ये कहानी इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है। ये किसी राजा, रानी या सेनापति की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक गुमनाम सिपाही की। सन 1857। भारत की जमीन उस दिन कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। हवा में बदलाव की आहट थी और समय जैसे किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा था। मेरठ की छावनी में एक सिपाही खड़ा था, नाम मोहनलाल। उम्र सिर्फ 24 साल। उसके शरीर पर अंग्रेजी हुकूमत की वर्दी थी, लेकिन उसके भीतर धड़कता दिल अपने देश के साथ था। उसके हाथों में बंदूक थी। बंदूक भारी नहीं थी, लेकिन उससे जुड़ा फैसला उसके ज़मीर पर सबसे भारी था। इतिहास कहता है कि 1857 की हलचल कारतूस से शुरू हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो डर, अपमान और वर्षों की चुप्पी से शुरू हुई थी। जब उससे कारतूस उठाने को कहा गया, मोहनलाल ने इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो पहले से तय था। कठोर सजा, एकांत और एक सवाल, क्या तुम वफादार हो? मोहनलाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कभी-कभी चुप्पी ही सबसे साफ उत्तर होती है। 10 मई 1857। लोगों का धैर्य टूट चुका था। जो दबा हुआ था वो बाहर आने लगा। अब और सहना संभव नहीं था। मोहनलाल जेल से भागा नहीं, उसे बाहर निकाला गया। भीड़ के बीच खड़े होकर उसने पहली बार अपने डर से बड़ा फैसला लिया। वो अपने देश के साथ खड़ा हुआ। संघर्ष आसान नहीं था, ताकत असमान थी और परिणाम पहले से ही कठोर थे। अंततः मोहनलाल को पकड़ लिया गया। एक अधिकारी ने उससे पूछा, आखिरी इच्छा? मोहनलाल ने शांति से कहा, मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं। मेरी पहली इच्छा अब भी जीवित है। अगले दिन अखबारों में बस एक छोटी सी पंक्ति छपी, एक सिपाही को सजा दी गई। न नाम था, न चेहरा, न कहानी। लेकिन इतिहास सिर्फ लिखी गई पंक्तियों से नहीं बनता। इतिहास बनता है उन अनगिनत मोहनलालों से जो बिना नाम के याद किए गए, ताकि एक दिन हम निडर होकर जी सकें। 1857 कोई असफल घटना नहीं थी, वो आज़ादी की भूमिका थी, और हर भूमिका में कुछ पंक्तियां त्याग से लिखी जाती हैं।